18 फरवरी 1991। समय? सुबह में 5 बजे। हमारा कार्यक्रम कब से देख रहे हैं? पानीपत में जब गुरुजी कार्यक्रम हुआ था उससे 2 महीने पहले से। अच्छा, एक बात बताना चाहूँगा गुरुजी। बताएं। मैं बहुत परेशान चल रहा था, लगभग 2-2.5 साल से तो चल ही रहा हूँ परेशान। तो बहुत ज़्यादा निगेटिव ख्याल चलने लगा था मन में। तो अचानक से यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा, फिर लगातार 2-3 वीडियो देखा, तो एक मन में ना उम्मीद का किरण जगा, मन में एक उम्मीद का किरण जगा, और तब से ये निगेटिव ख्याल मेरे मन से हट गया। फिर पानीपत वाले दरबार में मैं आया, वहाँ पे हालांकि मेरा नंबर नहीं आया, बाकी मैं आपसे गुरु दीक्षा लिया हूँ। तब से कारोबार तो अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि अभी काम कुछ मिला नहीं है, लेकिन निगेटिव थॉट ना बिल्कुल नहीं आता है मन में। मन मेरा मतलब अंदर से खुश रहता है। गुरु मंत्र लेने के बाद जी, ये भविष्य के प्रकृति के संकेत हैं, इसको आप लोग सीखिए, समझिए, पहचानिए। अगर आप घर में सो रहे हैं, रात को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही, मन में उलझन है, तो समझ जाइए कि सवेरा नहीं होगा, कोई ना कोई बुरी खबर मिलने वाली है। आपको समझ में नहीं आता, आपकी आत्मा उसको महसूस कर लेती, आभास। तो जिंदगी में जैसे हमने देखा है, हम लोग अगर किसी भी परेशानी में कभी रहे, हम लोग अपने गांव से 70 किलोमीटर दूर रहते थे, 80 किलोमीटर दूर पढ़ाई करते थे, स्वास्थ्य खराब है, कुछ भी है, तो माता राम रात रात भर नहीं सोती थी, और दूसरे दिन पिताजी को भेज देती थी कि बच्चों पे कोई परेशानी है, जाके देखो। छोटे छोटे थे हम लोग, बाहर रहते थे, पिताजी आके देखते थे कि बुखार है, तबीयत खराब है, कोई परेशानी। ऐसे जीवन के बहुत सारे अनुभव, ये आत्मा को आभास हो जाता है। तो जब मन प्रसन्न रहने लगे, प्रसन्न 2 कारणों से होता है। अचानक कोई लड़का लड़की मिल जाए तो फिर वो कहते मेरा पढ़ने में नहीं लागे मेरा मन, मतलब समझ जाओ 15 दिन की खुशी, फिर 7.5 शुरू। 7.5 तो शनिदेव की 7.5 साल में खत्म हो जाती, लेकिन ये प्रेम करने वालों की 7.5 शायद कभी खत्म होती। हमने तो उनको रोते ही देखा। बहुत सारे नाटक होते, वो कहते महाराज जी ब्लॉक कर दिया, वो फोन नहीं उठाती, तो ऐसा हो रहा वैसा। अरे हम कहते तुम्हारे पास काम धंधा नहीं, एक ही काम, तो इसकी खुशी नहीं। अंदर से आत्मा प्रसन्न कर रहने लगे, मतलब आप समझ जाओ कि जिस गुरु ने मंत्र दिया है, जिस गुरु ने साधना दी है, जिस गुरु ने जो नियम दिया, बताना नहीं, मंत्र नहीं बताया जाता, वो मंत्र आपके लिए सटीक, या जिस गुरु ने आशीर्वाद दिया है उस गुरु के पास थोड़ा बहुत भगवान की कृपा समझी जाए, इसलिए आशीर्वाद दिया, तो आपकी तकलीफ, आपकी चिंता, आपका जो दुख था, शोक था, मन में कष्ट था, वो निरुत्साह, वो खत्म हो गया। कहीं मन नहीं लगता था, निराशा थी, उत्साह बढ़ गया। ये मंत्र के धनात्मक होने का प्रमाण। 2 मंत्र होते हैं, कभी नहीं भूलना चाहिए, एक ऋणी मंत्र और एक धनी मंत्र। एक मंत्र ऋणी होता है, एक मंत्र ऋणी होता है, जिसको पिछले जन्म जन्मांतरों में आपने खूब जपा, बहुत जपा, अचानक आपका समय समाप्त हो गया, मृत्यु हो गई, उसका पूरा फल आपको नहीं मिल पाया। वो मंत्र आपका ऋणी है, कर्जदार है, इस जन्म में उस मंत्र का फल आपको मिलेगा। एक होता है धनी मंत्र, जिस मंत्र को आपने कभी नहीं जपा, उसको पूरी उम्र जपेंगे, 1 पैसे का फायदा नहीं होगा। ये ज्योतिष में कांकड़ी चक्र वगैरह होते हैं, उससे ये निकाला जाता है। हालांकि ये तो सब गणित का विषय है, हमें भगवान कृपा से दिख जाता है कि इनको ये मंत्र देना चाहिए, और हमारा ऐसा अनुभव है। अभी तक जितने, कल भी एक लड़के ने स्वीकार किया था, यहाँ खड़ा हुआ था, कि हमने गुरु मंत्र लिया, उसके बाद हम सुखी हो गए। तो हमसे गुरु मंत्र लेने के बाद हमारा ऐसा अनुभव है कि लोगों के जीवन में धनात्मक परिवर्तन जरूर होता, क्योंकि ना तो हम शिष्य से 1 रुपए लेते हैं, ना मांगते हैं, ना हम कपड़े मांगते हैं। अरे आप हमारे शिष्य बन गए, शिष्य मतलब धर्म का बेटा, शिष्य मतलब धर्म की बेटी। आप शिष्य बन गए, आपसे क्या मांगना, हमारा सब कुछ आपका है, आपका सब कुछ हमारा है। तो अब एक ही चीज बचती है कि आप शिष्य बन गए हैं,
आप अनाड़ी हैं, आपको कोई ज्ञान नहीं है, ना ज्योतिष का, ना शास्त्र का, ना धर्म का, आप सामान्य व्यक्ति। अब गुरु की जिम्मेदारी होती है कि किसी तरीके से आप, गुरु बच्चे को, शिष्य को पैदा नहीं करता, लेकिन गुरु शिष्य को एक आकार देता है, एक सांचे में ढालता है, उसको एक लायक व्यक्ति बनाता है। तो वो है, इसका फल है, किसी को बताना नहीं है, चुपचाप करते रहो। ये गूंगा का गुण है। बहुत सारे अनुभव होंगे। हमारे सैकड़ों शिष्य ऐसे हैं जो रात में साधना करने बैठते हैं तो उनके घर में देवी की साधना में पायल बजती है। एक भाग्यशाली शिष्य यहीं पर है, हमेशा आता जाता है, देवी जी का मंत्र दिया, नाम नहीं बताएंगे क्यों, उसकी साधना में चोट हो तो उसको वो टीका नहीं लगाता था जी। रात में जब वो दुर्गा जी की साधना कर रहा है तो उसके हाथ में इतना सारा कुमकुम आ गया। बोले गुरुदेव मैं समझ नहीं पा रहा। हमने कहा तुम्हें तिलक लगाना चाहिए साधना करते समय, ये तुम्हें इस बात का संकेत है। रात में पायल की आवाज आती है। हमने कहा बढ़िया। दीपावली की रात में उल्लू दिख रहा, हमने कहा बहुत बढ़िया, अब तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। ये संकेत होते साधना की सफलता के। अगर किसी साधक के पीछे अच्छा समर्थ गुरु होता है तो उस व्यक्ति की साधना बहुत अच्छी होती है। और फिर देखो, अब तो सही बात है, हम आपके गुरु बन गए जी। अब आप ये मान लो कि आप फंस गए हो। गुरु समर्थ हो या असमर्थ हो, अब निंदा, शंका, इंक्वायरी, छानबीन का समय समाप्त। गुरु बनाने के पहले खूब गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। लेकिन गुरु बना लिया, अब कोई संदेह नहीं, यही मान के चलो कि हमारे गुरु हमें समर्थ हैं, भगवान से मिलाएंगे। लगे रहो, जरूर मिले। ठीक, क्या जानना था? गुरुजी काम सब छूट गया हुआ है, तो फिर अभी मर्चेंट नेवी में जाने के लिए उसका कोर्स किया है। तो किस कोर्स चीज का? मर्चेंट नेवी में जाने के लिए, शिप ज्वाइन करने के लिए कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो अब आगे का कैसे क्या होगा गुरुजी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, कर्ज में फंस चुका हूँ, काम कुछ है नहीं, घर परिवार में भी बहुत परेशानी है। अपना घर होते हुए भी मैं अभी किराए पे रहता हूँ मम्मी के साथ। एक टोपी लगाना शुरू कर दो, कैप। कैप जी। और कैप के अंदर एक तांबे का टुकड़ा लगा दो। हमारे पास एक वीडियो भी पड़ा, हमने बहुतों को बताया है जिनको सूट करता है। तो तांबे के अंदर कैप लगाओ, करोड़पति बन जाओ, ऐसा कुछ, टोपी लगाओ करोड़पति बन जाओ, ऐसा कुछ वीडियो बना पड़ा है हमारे यूट्यूब में। उसको हमने तांबे का टुकड़ा रखवाया था पिछले साल जून के महीना में दुर्ग छत्तीसगढ़ में जी। और 2 महीने 2.5 महीने के बाद वो अगस्त में आए थे हमारे यहाँ बिलासपुर में जी। तो उनने स्वीकार किया था कि गुरुदेव मुझे 25 करोड़ रुपए के ठेका मिले। इतना कारगर है वो प्रयोग। धन्यवाद। वो आपको तांबे का टुकड़ा जब किसी बड़े काम के लिए गए, जी, हमारे पास आना तो मत लगाना, क्योंकि हमसे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, हम तो पंडित आदमी, क्या देंगे। और कहीं किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाते हो जहां से लाभ होना है, जी, कैप लगाई चलेगा। उस कैप में तांबे का टुकड़ा होना चाहिए। ठीक है गुरुजी। ठीक है, इतना आप कर लोगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है गुरुजी। आर्थिक रूप से मजबूत हो जाओगे। ठीक है गुरुजी। और कोई सवाल? गुरुजी मैं मतलब कि कौन से भगवान का पूजा करता रहूं हमेशा के लिए, कौन से देवी देवता का पूजा करता रहूं हमेशा? ये तो जो बने करो, जो गुरु मंत्र दिया है वो जपो, ठीक है गुरुजी। उसी पे ध्यान लगा दो बस, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। और चारों तरफ से भी फंसा हुआ हूँ गुरुजी, लोग बाग जिनका ले रखा हूँ पैसा वो मांगते रहते हैं, कुछ इनकम का सोर्स बनता नहीं है गुरुजी, दिन पर दिन मतलब कि माइनस में ही जा रहा हूँ। एक काम करो, जी। घर में अंदर घुसकर सीधे हाथ तरफ एक डॉक्टर की, एक पुलिस वाले की, भले वो सलमान खान की लगा, उससे मतलब नहीं, पुलिस की ड्रेस में हो और एक डॉक्टर की ड्रेस में हो, ये 2 फोटो आपको सीधे हाथ तरफ लगाना है। ठीक है। और लाल वाली पीली वाली मिट्टी, यहाँ हरियाणा तरफ तो बहुत पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, जी। ये मिट्टी ले जाके 2-3 किलो मिट्टी किसी बर्तन में भर के अंदर घुस के सीधे हाथ पे रख दो। ठीक है गुरुजी। ठीक है, ये रख दो आप मंगलवार के दिन। ये